तो भाई साहब जर्मनी में स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट को लेके बहुत मसला है। एट द सेम टाइम आप ये भी देख रहे होगे कि बहुत से लोगों की अपॉइंटमेंट्स टाइमली आ भी रही हैं। तो अभी ऐसी क्या चीज़ है कि वो लोग तो सही कर रहे हैं बट आप लोग गलत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही गलतियां हाईलाइट करने वाला हूं जो स्टूडेंट करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट से हाथ धो बैठ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखें क्योंकि 10 मिनट की वीडियो आपके 10 महीने बचाने वाली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या हो रहा है, ये इशू क्यों आ रहा है और इस इशू को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। पिछले कोई 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि जर्मनी बहुत ज़्यादा पीक डेस्टिनेशन बन गया है। इसका रीज़न हम सबके सामने है, क्वालिटी एजुकेशन है। फ़ी नहीं है, कोई भी दुनिया के और ऐसे मुल्क आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पर आपको फ्री में इतनी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही हो। अगर हम स्पेसिफिक टू पाकिस्तान रह के बात करें, क्योंकि मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो हो ये रहा है कि डिमांड ज़्यादा है जर्मनी जाने की और जो जगह है, लाइक जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकली ऐसे दे देता हूँ या समझा देता हूँ कि जब मैं छोटा था तो अक्सर एक यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगी होती थी, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। ठीक है, होता ये था कि वहाँ पर चीनी मिलती थी और वो चीनी के रेट्स सस्ते होते थे। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होती थी स्पेसिफिक यूटिलिटी स्टोर्स पे। अब उस जो लाइन के बहुत पीछे है, ऑब्वियसली उसकी बारी लेट आएगी। एम्बेसी में भी यही हो रहा है। अपॉइंटमेंट आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर ओपन है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब किसी का एडमिशन आता है, अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, लाइन में लग जाते हैं। अब वो लाइन उस हिसाब से बन रही है जब अपॉइंटमेंट अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन में तब लगे हो जब आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी। आप लाइन में तब नहीं लगे जब आपका एडमिशन आया। ठीक है, जो काउंसलर पोर्टल है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली 1-1.5 साल हो गया वो एक्टिव है। उसमें ये होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो तो आपने सारी चीज़ें अपनी पहले ही वहाँ पर देनी होती हैं। ठीक है, समझ आ गई? मतलब आपके ब्लॉक्ड अकाउंट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी ये सारी चीज़ें आपने पहले प्रोवाइड करनी होती है। तो फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ठीक है जी, सारे जो लाइन में लग रहे हैं उन सब ने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और वो लाइन में लगते जा रहे हैं। अब किसकी बारी जल्दी आएगी? ऑब्वियसली जो लाइन में आगे होगा, मतलब जो पहले लाइन में लगेगा। पहले लाइन में कैसे लगेगा? जब वो अर्ली एप्लीकेशंस अप्लाई करेगा, उसकी बेस पे उसके अर्ली एडमिशन्स आएंगे। अर्ली एडमिशन्स की बेसिस पे फिर वो अर्ली अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करेगा, मतलब पहले लाइन में लग जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप टाइमली अपनी एप्लीकेशंस अप्लाई करें। ये मैंने टाइमलाइन पिछली वीडियो में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बड़ी डिटेल में मैंने टाइमलाइन एक्सप्लेन किया है कि किन टाइम्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, अर्ली एप्लीकेशन क्यों करनी चाहिए, उसके आपको अपॉइंटमेंट्स में क्या फ़ायदे होंगे। अभी ऑन शॉर्ट रखने के लिए वीडियो को मैं बता देता हूँ कि अभी राइट टाइम है आपको एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए, अगर आप अक्टूबर में, मतलब विंटर इनटेक में इस ईयर 2026 जर्मनी जाना चाह रहे हो। तो हैविंग सेड दैट, अगर आप एप्लीकेशन देखते रहते हो, कहते हो कि चलो मैं 1-2 महीने बाद स्टार्ट कर लेता हूँ, होगा क्या कि आप अगेन वो वाले बंदे होंगे जो लाइन में बहुत पीछे जाके लग गया है। अब बहुत से लोगों के पहले एडमिशन आ चुके होंगे और उनकी उस हिसाब से अपॉइंटमेंट आ रही होगी और आपकी अपॉइंटमेंट हो सकता है डिले हो जाए और एडमिशन्स को ख़तरा पड़ जाए। ठीक है, उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि क्या होता है जब अपॉइंटमेंट डिले हो जाए, लेकिन हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि जी आपके एडमिशन्स में मसले आ सकते हैं। मतलब एडमिशन आया भी हो और अपॉइंटमेंट ना आई हो तो मसले आ सकते हैं। अगेन अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हम एडमिशन आ जाता है और अपॉइंटमेंट डिले हो जाती है तो क्या सिनेरियोज होते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसमें मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो भी एक लंबा टॉपिक है। खैर, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि जल्दी लाइन में लगेंगे, जल्दी बारी आएगी और आपकी अपॉइंटमेंट टाइमली आ जाएगी। जल्दी लाइन में ऐसी लगेंगे कि आप जल्दी अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अभी कोशिश करें, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो विद इन मार्च के मंथ में आप स्टार्ट कर लें। लोग फेब से भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ। फेब, मार्च ये बहुत अच्छे टाइम पीरियड हैं आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फॉर विंटर इनटेक, जिसकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है। अब हम सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं कि क्यों लेट अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही उनके एडमिशन आ जाते हैं, पहली चीज़ तो वो ये करते हैं कि चलो हम अपने कुछ, उन्होंने प्रायोरिटी रखी होती है कोर्स की, ठीक है हम इस प्रायोरिटी वाले कोर्स में जब तक एडमिशन नहीं आएगा हम तब तक अपॉइंटमेंट नहीं अप्लाई करेंगे, हम वेट कर लेते हैं। अब वेट करने के चक्कर में वो 2-3 हफ्ते लेट हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोर्स का सेम टाइम पे आपको रिस्पॉन्स आ जाए, कुछ कोर्सेज का लेट रिस्पॉन्स आता है। अब ये गलती इस वजह से है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा जो प्रायोरिटी है आपकी कोर्स उसमें ना जाओ, लेकिन आप कभी भी किसी भी टाइम पे, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी है और किसी एक एडमिशन लेटर की बेस पे, तो आप अपना एडमिशन लेटर अगर कोई बाद में आ जाता है तो उस वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरे थ्रू भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं मैं उन्हें यही बताता हूँ कि यार आप लोग जैसे ही पहले एडमिशन आता है, चाहे वो आपकी प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी थी या नहीं थी, आप लोगों ने फ़ौरन अपना वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि
आप कभी भी यूनिवर्सिटी अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बाद में एडमिशन आ जाता है तो वीज़ा जब आपका प्रोसीड हो रहा होता है आप एम्बेसी में नई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेकर जा सकते हो। सेकंड मेन रीज़न ये है डिले होने का कि आपके पास जब एडमिशन आ जाता है स्टूडेंट इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहते हैं बस ठीक है और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जब आ जाएगा तब हम सारे इकट्ठे ही अप्लाई कर देंगे, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। तभी बहुत से स्टूडेंट एडमिशन टाइमली आने के बावजूद उनकी टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं आती। अच्छा, एक और सिनेरियो होता है कि आपके पास चलो एडमिशन आ गया, आप कहते हो अच्छा अच्छा फ़ौरन मैंने अप्लाई करना है। अब पता लगता है जी वो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट ही नहीं पूरी की हमने। हम तो बैठे हुए थे कि अच्छा एडमिशन शायद लेट आए, जून में आ जाए, जुलाई में आ जाए, अगस्त में आ जाए, लेकिन ये तो मई में एडमिशन आ गया हमारा, तो हमने तो अभी ज़मीनें बेचनी है, गाड़ियाँ बेचनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, अब्बू से मांगना है, चाचू से मांगना है। तो भाई ये काम पहले करके रखें, ठीक है। जब जैसे ही एडमिशन आपका आ जाता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ मई तक आपकी अमाउंट रेडी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब हम आपको इन्फॉर्म करें कि जी एडमिशन आपका आ गया, आपका ओ अच्छा एडमिशन आ गया, चलो गुड सीन है, अब मैं ना थोड़ा टाइम लेता हूँ, महीना 1.5 महीने तक, जब मेरी अमाउंट अरेंज होगी तब मैं जमा कराऊंगा। और ऐसा हुआ है पर्सनली, मैंने जिन स्टूडेंट से बात की है देवर लाइक 2-2 3-3 जगह से उनके एडमिशन आए हुए हैं, मैंने कॉल अरेंज करवाई कि भाई आप लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए, आपके टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके एडमिशन आए पड़े हैं। तो लाइक मनीप भाई असल में ना बात ये है कि हमने अभी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट हमारी अरेंज नहीं हुई थी तो हम लेट हो गए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके प्रोसेस को हर्ट करेगी, स्पेशली जब आपके एडमिशन्स आ गए हैं, अमाउंट नहीं है और आप ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं अरेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको अभी से सोचनी है, ठीक है। ये उस टाइम पे नहीं सोचनी जब एडमिशन आ जाते हैं, वरना फिर आप जो जितनी भी आपने एफर्ट की होती हैं एडमिशन आने की, या इनकेस आप किसी के थ्रू अप्लाई करा, हमसे हमारे थ्रू जब स्टूडेंट अप्लाई कराते हैं और सिर्फ लाइक हमें पता होता है कितनी मुश्किल से एडमिशन आए हैं, और एडमिशन आने के बाद जब ये चीज़ हो रही होती है तो हम भी डिसहार्ट होते हैं कि यार एडमिशन आ गए हैं। अब आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट किसी से छुपी हुई है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए, बट स्टिल ये वाला मसला आ रहा होता है। अब कंसीडर करें कि ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो आप लोगों के पास अरेंज नहीं हुई, आपने अप्लाई कर दिया, एम्बेसी देखेगी, एवेल्यूएट करेगी एप्लीकेशन, कई दफ़ा वो डिस्कार्ड कर देते हैं, वो कहते हैं रिक्वायरमेंट्स तो ठीक तरह से पड़ी नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए तुमने अप्लाई कर दिया, एक मेजर रिक्वायरमेंट तुमने फुलफिल नहीं की। और अक्सर केसेस में हुआ है कि एप्लीकेशन एम्बेसी की तरफ से डिस्कार्ड कर दी गई है और दोबारा से फिर उन्हें अप्लाई करना पड़ा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो इस चीज़ को फॉर श्योर आपने अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी अपॉइंटमेंट में मसले आते हैं। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको अगेन साथ साथ बता दिया है कि पहले ही आपकी अमाउंट अरेंज होनी चाहिए, आपकी अर्ली एप्लीकेशंस जानी चाहिए ताकि एडमिशन्स आपके अर्ली आएँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग कहते हैं जी हम एडमिशन्स चलो हम अप्लाई कर लेते हैं। अब जितना ज़रूरी या जितना मुश्किल अब एडमिशन्स लेना हो गया जर्मनी में, उतना ही मुश्किल है ये सारी चीज़ें मैनेज करके टाइमली अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करना, ठीक है। हम जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें ईच एंड एवरीथिंग गाइड करते हैं कि भाई आपने किस टाइम पे एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट अप्लाई करना स्टार्ट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं, वो पहले से हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। यही रीज़न है कि एडमिशन आने के 4 से 5 दिन बाद उनकी अपॉइंटमेंट अप्लाई हो चुकी होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप इन कॉन्टैक्ट आना चाहते हो मेरे से, मेरी टीम से, तो उसका सिंपल मेथड है, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगेन हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.accessfuture.net। यहाँ पर आप कांटेक्ट सेक्शन पे जाएंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टडी अब्रॉड को, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल, सारी एवेल्यूएशन की चीज़ें आप इंटर करेंगे। हमारी टीम आपको कॉल करती है, विदाउट एनी कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी आपकी प्रोफाइल का एवेल्यूएट करने के बाद, और आपको बताएगी कि एडमिशन की क्या चांसेस हैं, किस टाइम पे आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरी कर रहे हैं आप, या क्या रिक्वायरमेंट आप मिस आउट कर रहे हैं, तो कंप्लीट आपको गाइडेंस दी जाती है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ कि नहीं आप बस हमारे थ्रू अप्लाई करें तभी आपकी अपॉइंटमेंट्स आएंगी या फिर एडमिशन आएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और ठीक तरह से फॉलो करेंगे, तो ट्रस्ट मी आपकी अपॉइंटमेंट्स टाइमली आ जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट हैं जो जर्मनी जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जर्मनी जाना बंद हो गए। आप देख रहे होंगे, सुनते भी होंगे, आपका दोस्त गया हुआ है, दोस्त के दोस्त गए हुए हैं, तो ये सारे लोग अपॉइंटमेंट आई है तो जर्मनी गए हैं। बहुत से लोग ये कह के आपको मिसगाइड करते हैं कि जर्मनी तो भैया अपॉइंटमेंट देता ही नहीं है, जर्मनी तो वीज़ा दे ही नहीं रहा, स्टडी वीज़ा तो है ही नहीं।
स्पेशली अगर आप लोकल कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे पाकिस्तान में, वो कहेंगे ओ नहीं 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 नहीं, जर्मनी का तो कुछ सीन ही नहीं, आप यूके चले जाएं, आप इधर चले जाएं, इनके तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, जर्मनी में नहीं होता। बिल्कुल गलत, रॉन्ग नंबर हैं वो सारे, उन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है। राउंड अबाउट 2000 स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं, बहुत अच्छा अलमनाई नेटवर्क है। एक सक्सेस स्टोरी मैंने बनाई थी, वो देखिएगा। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैगडेबर्ग में मैं गया था, स्टूडेंट मीटअप रखा था, फिर फ्रैंकफर्ट में मैं गया था, वहाँ स्टूडेंट मीटअप रखा था। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे जर्मनी जा रहे हैं। ओबियसली जर्मनी के वीज़ाज लग रहे हैं तभी इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो एडमिशन आने के बाद उतनी ही इंपॉर्टेंस आपने वीज़ा की चीज़ों को देनी है। अगेन, आपको मेरी किसी किस्म के असिस्टेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पर वेबसाइट पे आप मुझसे पर्सनल सेशन 1-on-1 भी बुक कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई, प्लीज़ कमेंट में डालें, उस कमेंट का मैं पर्सनली पढ़ के मैं खुद रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।